डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम जो हमने एक्सरसाइज शुरू की थी क्लास 8 की एक्सरसाइज 11E उसको कंटिन्यू करेंगे। 9 से आगे जो क्वेश्चन हैं इनको हम कंप्लीट करेंगे। ये जो है थोड़े अलग टाइप के सम हैं क्योंकि इससे जो पीछे हमने किए हैं उसमें सिर्फ दो ही क्वांटिटीज़ हमारे पास गिवन होती थी, उनको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन से सॉल्व करते थे। इसमें जो है हमारे पास एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं, तो इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, तो वो मैं आपको मेथड सिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से इसको समझिएगा। फर्स्ट जो है हमारा 9th क्वेश्चन है, इसमें हमें बताया गया वर्किंग 5 आवर्स डेली, 5 घंटे हर रोज़ काम करना है। तो आवर्स जो है 5। शहीद कैन एम्ब्रॉयडर 3 साड़ीज़, 3 साड़ीज़ को कंप्लीट कर सकता है वो 21 डेज़ में। मतलब अगर एक दिन में 5 घंटे काम करता है, 21 दिनों में 3 साड़ीज़ को कंप्लीट करता है। तो 3 चीज़ें कौन कौन सी हो गई? आर्स, ये टेबल बनाना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सीखना है आपने। आर्स, फिर साड़ीज़, और इसके बाद हैं डेज। इस तरह से आपने टेबल को बनाना है। अब फर्स्ट लाइन से हम लेंगे 5 आवर्स हैं, 3 साड़ीज़ हैं और 21 डेज में कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर हिम टू एम्ब्रॉयडर 6 साड़ीज़, 6 साड़ीज़ हैं, वर्किंग 7 आवर्स डेली। तो हाउ मैनी डेज, तो इसको आपने लेट कर लेना है x। ठीक है। तो अब हम अपने सम को कंप्लीट करेंगे कैसे? सबसे पहले हम, जब भी हमारे पास दो से ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो जिसको हमें फाइंड आउट करना है उस क्वांटिटी के साथ इन दोनों में से किसी एक को हमें सॉल्व करना है। ठीक है। तो हम जो है पहले ऊपर वाले से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आर्स हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी विल टेक 2 वेरिएबल। कौन कौन से 2 वेरिएबल्स ले रहे हैं हम? डेज एंड आवर्स। तो इसकी हम दोबारा से टेबल बनाते हैं। कैसे बनेगी ये? आवर्स, यहाँ पे डेज, और जो इन क्वांटिटीज हैं 5, 7, और 5 के साथ डेज हैं 21, और 7 के साथ हैं x। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, जो आएगी उसको हम इधर शिफ्ट करेंगे। वो कैसे शिफ्ट करेंगे वो आप समझो। अब यहाँ पे पहले आप देखो कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, इन्वर्स में है, क्योंकि ये मिक्स वाले सम हैं। तो ध्यान से अब देखो, अगर कोई आदमी एक दिन में ज़्यादा घंटे काम करेगा तो उसको वो काम करने में कम दिन जो है वो लगेंगे। मान लीजिए 5 घंटे काम कर रहा है तो 21 दिन लग रहे हैं। अगर वो एक दिन में 7 घंटे काम करना शुरू कर देगा तो उसको कम दिन लगेंगे ना, वो जल्दी कंप्लीट कर लेगा। तो ये इन्वर्स प्रपोर्शन है। तो इन्वर्स में आपने पहले इधर जाना है, यहाँ से इधर। इसका मतलब क्या है? 5 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 21। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? 5 यहाँ पे कर लेते हैं, 5 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 21। ठीक है। अब x के नीचे जो डिवाइड में है, एक तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दूसरा अगर ये वेरिएबल हमारा ऊपर है तो इसके डिवाइड में जो है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 5/7 इंटू 21 इज इक्वल टू x। 7 की टेबल में कैंसिल करो, 7 3 जा 21, 5 3 जा कितना हो गया 15। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 15। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 7 दिन हैं तो 7 घंटे काम करता है तो दिन लगेंगे 15। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे दोबारा से वही वाली टेबल बनाएंगे जो हमारी टेबल है। यहाँ पे हम लिखेंगे आवर्स, फिर हम लिखेंगे साड़ीज, फिर हम लिखेंगे डेज। ठीक है। अब आवर्स थे हमारे, यहाँ पे कितने थे? 5 और 7। ठीक है। अब हमने क्या किया, जो हमने निकाला है वो 7 के लिए। 7 के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं? 15। डेज कितने लग रहे हैं? 15। तो 7 यहाँ पे x ही रहेगा। इस चीज़ को हमें इधर कॉपी कर देना है। 7 को यहाँ पे कॉपी कर देना है, जो हमारी पहले से स्टेटमेंट थी इसको हटा देना है। 7 को इधर कॉपी कर दो, x की वैल्यू जो निकली है 15 उसको यहाँ पे कॉपी कर दो, और जो बीच वाली स्टेटमेंट है इसका हमने यूज़ नहीं किया है अभी तक, तो इसको हम सेम रखेंगे 3 6। अब ये जब सेम हो जाए तो अब इसका कोई यूज़ नहीं है हमारे क्वेश्चन में। हम सिर्फ
इन दोनों का यूज़ करके आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या इनवर्स में। अब देखो जितनी ज़्यादा साड़ीज होंगी डेज उतने ही ज़्यादा लगेंगे, जितनी कम साड़ी होंगी डेज उतने ही कम लगेंगे। तो ये जो है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में होगा अगर हम सिर्फ इन दोनों को लेते हैं तो। ठीक है, अब हम इन दोनों को सिर्फ यूज़ करेंगे तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन जो है उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि जितनी ज़्यादा साड़ी होंगी उतने ही ज़्यादा दिन लगेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में इस तरह से आपको आना होता है, इन्वर्स में इधर जाके इधर आना है, इसमें डायरेक्ट में दोनों तरफ नीचे। तो 3/15 इज इक्वल टू 6/x। अब यहाँ पे कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x की 1 से, x इज इक्वल टू 6 की 5 से 30, तो हमारा आंसर आ गया 30। ठीक है, तो 30 दिन जो है उसको इस काम को करने में लगेंगे। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन में है 6 वर्कर्स आर 10,800 इन 20 days, हाउ मच विल 20 मैन आर इन 8 days। तो यहाँ पे तीन क्वांटिटी क्या है, वर्कर, अर्निंग और डेज। तो इसकी हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले जो है इसमें 6 वर्कर्स हैं, तो 6 अर्निंग है इनकी 10,800। फिर जो है दिन कितने लगते हैं, 20 डेज में ये अर्निंग करते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में हाउ मच विल 20 मैन, तो वर्कर जो हैं वो 20 हैं, अर्न इन 8 डेज, 8 दिनों में कमाएंगे कितने पैसे, तो इसको हम लेट कर लेंगे x। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम x वाली स्टेटमेंट जो है वो अर्निंग वाली है, इसको हम पहले इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर इनको सेम करके फिर नीचे वाले के साथ सॉल्व इसको कर देंगे। तो सबसे पहले हम वर्कर के साथ लेते हैं, वी विल टेक 2 वेरिएबल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप, टेकिंग अर्निंग एंड वर्कर, अर्निंग एंड वर्कर पूरा लिख लेना आपने। तो इसकी दोबारा से टेबल जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, वर्कर, अर्निंग, इसके बाद यहाँ पे जो वर्कर हैं 6 और 20, अर्निंग थी और x। अब ये जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। क्यों है डायरेक्ट का, क्योंकि जितने ज़्यादा वर्कर होंगे उतनी ही ज़्यादा कमाई करेंगे, जितने कम होंगे उतने ही कम कमाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन वाले तरीके से। तो डायरेक्ट होता है इस तरह से, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, 6/10800 इज इक्वल टू 20/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 6 की इसके साथ करेंगे, या फिर आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं 6 की टेबल पे। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, यहाँ से बचेंगे 4, 48, 6 8 जा 48, 0 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x की 1 से करेंगे तो x, 1800 की 20 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 और 0, 18 2 जा 36, तो 36,000 जो है आ रहा है। इसके बाद ये जो x आया है वो 36,000 अर्निंग है। कितने लोगों की अर्निंग है ये, 20 की। अब हम 20 को इधर कॉपी करेंगे, कैसे कॉपी करेंगे, सबसे पहले वही टेबल बनाते हैं, वर्कर, अर्निंग और डेज। अब इसमें वर्कर अगर 20 हैं तो 20 वर्कर x अर्निंग कर रहे हैं, तो हमें इसको इधर कॉपी करना है। 20 वर्कर, x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 36,000, तो कितनी कमाई कर रहे हैं वो 36,000। अब नीचे वाले को अभी हमने कोई चेंज नहीं किया है तो वो एज इट इज़ रहेगा। अब देखो ऊपर वाला कॉलम सेम हो चुका है, रो सेम हो चुकी है, तो इसको अब हम छोड़ देना है। हमें सिर्फ इन दोनों का यूज़ करना है, ये जो नीचे हमारी वैल्यूज़ हैं इसको आपने डार्क कर लेना है, क्योंकि हमें इसका सिर्फ यूज़ करना है, ऊपर वाले का अब कोई यूज़ नहीं है। तो इसमें आप देखें अर्निंग और डेज, ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स है। तो इसके लिए आप देखें ये डायरेक्ट वेरिएशन है। क्यों है, क्योंकि जितने ज़्यादा डेज वो काम करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो अर्निंग कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा अर्निंग करने के लिए ज़्यादा दिन काम करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट वेरिएशन के हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे तो 36,000 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 8/x। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, पहले आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 0 से 0, 2 की टेबल में कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1800 आ गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
अब क्या आपने नोट किया, इसमें कुछ गलती है। क्या गलती है, यहां पर हमने लिया है 8/x, जबकि डायरेक्ट वेरिएशन में हमें इस तरह से मूव करना होता है। तो क्या आना चाहिए था 36,000/20, और यहां पे आना चाहिए x/8। ठीक है, तो गलती को हमें तुरंत सुधार लेना चाहिए। अगर गलती ना सुधारें तो वो बहुत आगे तक हमारा नुकसान कर सकती है। तो इसको हम सही से करते दोबारा से, तो ये आ जाएगा 36,000 /20 इज इक्वल टू x/8। और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अब इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0, 2 से कैंसिल करेंगे तो 1800 आ गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की नीचे 1 से करेंगे तो x, तो क्या इंप्लाई करेगा ये, x इज इक्वल टू 1800 की 8 से करेंगे तो 144, 8 8 जा 144, और दो जीरो जो है वो साथ में आएंगी। तो इनकी जो अर्निंग होगी वो कितनी होगी, 14,400, और ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है 11th, इसमें एक क्वांटिटी और एक्स्ट्रा आ चुकी है, तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से समझना है। फर्स्ट है 10 men वर्किंग फॉर 5 hours a day, 10 आदमी है 5 घंटे एक दिन में काम करते हैं, 6 दिनों तक काम करते हैं, तो कितनी लैंड को मो करते हैं, बोने लायक बना देते हैं, 5 एकड़, 5 एकड़ को। तो 4 चीजें हो गई, मैन, आवर्स, डेज, लैंड, या फिर एरिया बोल सकते हो आप। ऐसे ही इन चारों में से आगे हमें जो फाइंड आउट करना है वो है हाउ मैनी डेज विल इट टेक। तो बाकी 3 क्वांटिटी गिवन है, तो हमें बताना है कितने दिन जो है लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम टेबल बनाते हैं। इसमें है फर्स्ट लाइन में 10 men कितना टाइम वर्क कर रहे हैं, 5 hours, और एरिया कितना कर रहे हैं, 5 एकड़, और 6 दिनों में। ठीक है, डेज हैं 6। फिर नेक्स्ट लाइन में है 8 men 4 hours, 4 एकड़ जमीन को मो कर रहे हैं, और कितना टाइम लगेगा, तो उसको हम लेट कर लेंगे x। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो टेकिंग मैन और डेज। अब इसकी हम टेबल बनाते हैं मैन और डेज के लिए। तो फर्स्ट जो है मैन है 10, तो डेज हैं 6, मैन है 8, तो डेज हैं x। तो हमें करना क्या होता है, इस जिस वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है उसके साथ ही सबको लेना होता है। अब इसमें 4 हैं, तो पहले इसके साथ 2 को सॉल्व कर लेंगे, तो इनको सेम करने के बाद तीसरे के साथ इसको लास्ट फाइनल आंसर हम निकालेंगे। तो सेम करने के लिए पहले हम चुना मैन को, तो मैन वाले कॉलम को हम सेम करेंगे। तो इसके लिए हम इसको देखेंगे कि ये डायरेक्ट है या इन्वर्स वेरिएशन है। ये इन्वर्स वेरिएशन का एग्जांपल है, इन्वर्स प्रपोर्शन भी आप कह सकते हो। क्यों, क्योंकि जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतने ही कम दिनों में वो काम को कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्वर्स वेरिएशन के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन में हमें इधर से इधर जाना है और इधर से वापस आना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 10/8 इज इक्वल टू x/6। अब जो कैंसिल होता है कर दो, 2 की टेबल में 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 4 की x के साथ 4x इज इक्वल टू 5 की 6 के साथ 6 इंटू 5। अब 4 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15/2 इसका x की वैल्यू आ रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब है अगर 8 आदमी होंगे तो वो 15/2 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो अब हम इस अपनी टेबल को दोबारा से रीअरेंज करेंगे, तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब इसमें जो है हमने बीच वाले 2 को अभी यूज़ नहीं किया है, तो इनको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, जैसे ये थे वैसे के वैसे। अब हमने ऊपर वाले को इसके साथ यूज़ किया था, तो हमने देखा कि अगर 8 मैन काम करते हैं तो वो x डेज में कंप्लीट करते हैं। अब इसको इधर कॉपी करना होता है, तो 8 जो है 8 के लिए x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 15/2। तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे इसको 15/2। जो हमने इसके लिए इसकी वैल्यू निकाली है उसी को हमें इधर कॉपी कर देना है इसके साथ। ठीक है, ये चीज़ आपको बस थोड़ा समझने वाली बात है, आगे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये तो सेम हो चुका है, तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे। अब ये 3 वेरिएबल हमारे पास बच चुके हैं, इनमें से इसके साथ हम अब आवर्स को लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। टेकिंग आवर्स एंड डेज, तो इन दोनों को लेते हैं, तो इनकी टेबल इस तरह से बनेगी, आवर्स, यहां से 5
और 15/2, ये हमने लिया 5 और 15/2, इधर से 4 और x। अब हम इसको देखते हैं ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है। तो यहाँ से आप देखें, जितने ज़्यादा घंटे काम करेंगे उतना ही उनको कम दिन काम करना पड़ेगा। तो ये इन्वर्स वेरिएशन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इसको हम इधर से इधर जाएंगे और इधर से वापस आएंगे। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, 5/4 इज इक्वल टू x/15/2 आएगा। और डिवाइड के जो डिवाइड में होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो 15 के बाई में जो 2 था वो चला जाएगा ऊपर। अब यहाँ से आप देखें 15/2 क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करनी है, तो किसके साथ होगी, 4 की होगी, इन दोनों के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8 होता है ना, तो 8x इज इक्वल टू 15 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 5 जा 75। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू 75/8। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू किसके लिए, 4 आवर्स के लिए। अगर वो 4 घंटे काम करते हैं तो x की वैल्यू होती है 75/8। अब इसको कॉपी किया जाएगा, कैसे कॉपी करेंगे, सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं दोबारा से। इस टेबल में मैन तो हम पहले से ही कर चुके हैं बराबर। अब हमने आवर्स को लिया था 4 के लिए, तो इसको 4 को इधर कॉपी करेंगे तो ये बन जाएंगे 4 और 4 के लिए था x डेज। अब 4 के लिए हमने x की वैल्यू कितनी निकाली, 75/8। अब जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी 15/2 उसकी जगह पे हम इसको कॉपी करेंगे 4 आवर्स के लिए, 75/8। ठीक है, तो अब ये दोनों ऊपर वाले रोज जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं, इनको छोड़ देना है। जिसका हमने अब तक यूज़ नहीं किया है वो है एरिया। एरिया था 5 और 4, तो इसको हम एज इट इज लेंगे। अब हमारा यूज़ जो है वो सिर्फ इन दो रोज का है, तो इसको हमने डार्क कर लिया, सिर्फ इसका हमें यूज़ करना है। तो इसके यूज़ से हम जो है अपना फाइनल आंसर जो है वो देंगे। अब ये हमें चेक करना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। तो ये जो है बिल्कुल डायरेक्ट वेरिएशन है। क्यों है, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा एरिया हमें बनाना है उतने ही ज़्यादा दिन लगेंगे। ठीक है, जितना कम एरिया हमें सही करना है उतने ही हमें कम दिन लगेंगे। तो ये जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना है। तो इन दोनों को वैसे तो आपने अलग टेबल बनानी है, पहले मैं इसी में सॉल्व कर रहा हूँ। आपने लिखना है टेकिंग एरिया एंड डेज, फिर अलग टेबल बना के अब इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन जो है वो इस तरह से मूव होता है, तो इसको हम करेंगे 5/75/8। तो डिवाइड के जो डिवाइड में होता है वो ऊपर चला जाता है, तो डिवाइड वाला 8 चला जाएगा ऊपर, इज इक्वल टू 4/x। अब यहाँ पर अगर कुछ कैंसिल होता है तो कर सकते हैं, 5 की टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा 15। ठीक है, तो 8/15 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 8 की x के साथ, 8x इज इक्वल टू 15 की 4 के साथ। ठीक है, अब 8 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 × 4 डिवाइड बाई 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो अब ये आने के बाद 15/2 हमारा आंसर आया है। कितना आया है, 15/2। अब इतना भी आप रख सकते हैं। अब ये डेज हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। 15/2 जो होता है वो 7.5 होता है, तो 7.5 इसका मतलब 7 दिन पूरे लगेंगे और आधा दिन एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 7/1/2 डेज। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 12th, ये आसान है। 12th और 13 छोटे छोटे हैं। 12 वर्कर्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। तो वर्कर हैं और डेज, तो वर्कर जो है अगर 12 हैं तो वो 16 डेज में कंप्लीट करते हैं। अगर यहाँ लिखा है इफ 12 मोर वर्कर्स आर एडेड, तो 12 और ऐड कर दिए गए। इसका मतलब 12 पहले थे, 12 और आगे, तो टोटल कितने हो गए, 24। तो यहाँ पे आपने 12 नहीं लेना है, 24 लेना है। 24 वर्कर हों तो वो कितने दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, ये हमें बताना है। तो सिंपल है, ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये इन्वर्स वेरिएशन का एग्जांपल है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग मिलके काम करेंगे उतना ही कम टाइम हमें लगेगा। तो इधर से इधर जाएंगे और इधर से वापस, तो ये हो जाएगा क्या, 12/24 इज इक्वल टू x/16। ये कैंसिल होता है यहाँ पे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अब 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 की x के साथ, ये हो जाएगा 2x और 16 की 1 के साथ इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 16/2, कैंसिल करेंगे 2 8 जा 16। तो आंसर आ गया हमारा फाइनल 8। ठीक है, 8 दिनों में 24 लोग जो है उस काम को कर सकते हैं।
नेक्स्ट है 13, इसमें है 20 मैन कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन रोड। एक रोड की कंस्ट्रक्शन 20 लोग जो हैं वो 30 दिनों में करते हैं, 5 और ज्वाइन कर जाएं तो कितने दिनों में होगा। तो टेबल बनाते हैं पहले इसकी। तो ये हमारी बन चुकी है टेबल। इसमें 20 30 दिनों में करते हैं तो 25 कितने दिनों में करेंगे। तो इन्वर्स वेरिएशन है इधर से इधर, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। 20 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू x बाय 30। ये कैंसिल हो रहा है 5 की टेबल में, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5 की x के साथ, तो यार 5x इज इक्वल टू 30 इंटू 4। 5 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में x इज इक्वल टू 30 इंटू 4 डिवाइड बाई 5। कैंसिल करेंगे 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 6 4 जा 24। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 24। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 11E के 9 से लेके 13 तक सम्स को। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, आपको समझ आता है या नहीं आता है, ताकि हम और भी ज़्यादा अपने चैनल में इम्प्रूवमेंट कर सकें। धन्यवाद।